फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। इश्क खता है तो ये खता बार बार नहीं 100 बार करो। जब भरिए मेरे अश्क बहे तो गजल हुई, वर्कों ने सबके खून पिए तो गजल हुई। अरे वाह, क्या बात है, वाह। कहता है रगे जहाँ से गुजरेगा, मुझे डर है इम्तिहान से गुजरेगा, वो अपना अक्स देख कर डर जाएगा जी, जब खाली मेरे मकान से गुजरेगा। आय हाय हाय। फिर देखिए, इधर पलके बतौरे खास साहिल बन के उभरी तो उधर आंसू नदी बन के किनारे तोड़ जाता है। क्या बात है। नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी अपनी सखी हाजिर हूँ लेकर महफिल मुशायरा। आपको भी तो रहता है इंतज़ार महफिल के सजने का, संवरने का। और आपकी जो महफिल है, हम तो आप ही की महफिल कहेंगे क्योंकि आप इंतज़ार करते हैं, तो हम भी तैयार बैठे हैं आपके दिलों पर दस्तक देने के लिए, आपके दिल का दरवाज़ा खटखटाने के लिए। दिल की बात कहने वाले हस्तियां आज हमारे अंजुम में हैं, हमारे कहते हैं ना कि हमारी महफिल में है, हमारी जो बज़्म में है, अंजुम में है। और महफिल पूरी तरह से तैयार है बिल्कुल आपके दिलों पे बिजलियां गिराने के लिए। और दिल की बात कहने का बेहद खूबसूरत ज़रिया है शायरी। और कम शब्दों में बड़ी बात बड़े सलीके से, बड़े तरीके से कहकर दिल में उतरने वाली हस्तियां बैठी हैं हमारे साथ। और आप भी तैयार हो जाइए अपना दिल थाम कर, क्योंकि बहुत ख़ास गज़लें, नज़में आ जाने वाली हैं आप तक, क्योंकि बहुत ख़ास अंदाज के शायर आज हमारे साथ हैं। और इनका परिचय करवाने से पहले मैं एक इस बात का दावा कर रही हूँ, वायदे के साथ भी हूँ, दावा भी कर रही हूँ कि राष्ट्रीय स्तर के शायर हैं, नज़्म गज़ल कहते हैं और मंचों पर अपनी प्रस्तुति देते हैं। टीवी पर जो है इनकी रचनाएं रिकॉर्ड होती हैं, रेडियो पर प्रसारण होता है और शहर के मकबूल शायरों में से एक है। और देर कैसी, तो सबसे पहले मैं परिचय करवा देती हूँ। लेकिन हाँ, एक बात कहना चाहती हूँ शायरी के बारे में। कहते हैं कि भाई बड़े बड़े शायरों ने भी क्या खूब कहा है, और मेन चीज़ क्या है कि जाने कितने बच्चे पैदा होते हैं तब जाके कुछ बचते हैं। शेरों का भी यही हाल है कि कितनी गज़लें कही जाती हैं, कितने भाव होते हैं, लेकिन एक मुकम्मल शेर कहने में वक्त लगता है, क्योंकि बड़ा तराशने के बाद एक शेर तैयार होता है। और यहाँ पे तो पूरी गज़ल तैयार किए हुए शायर बैठे हैं। और फिर वैसे भी कहते हैं कि हज़ारों शेर सो गए कागज़ की कब्रों में, तो ये बात भी बशीर बद्र साहब ने कही है। तो जब कागज़ की कब्रों में हज़ारों शेर सो जाते हैं, तो सोचिए ज़िंदा शेरों को लाना कितना मुश्किल होता है। और आज तो शेर भी हैं और शेर दिल लोग भी बैठे हैं, बिल्कुल शेर जैसे, और ऐसी दमदार शायरी आने को तैयार है। तो दोस्तों, परिचय करवाती हूँ और वादा भी कर रही हूँ कि आज आप मायूस नहीं होंगे, क्योंकि आप चेहरे देखिए इनके कितने मासूम हैं। ये दिल के लुटेरे शायर हैं, कहीं दिल को लूट के ले गया कोई, कहीं ये किसी का दिल लिए बैठे हैं, कुछ इस तरह के शायर हैं। तो परिचय करवाती हूँ। सबसे पहले मेरे बगल में बैठे हैं महेश्वर सिंह, आप किन्नौर हिमाचल से हैं। और दोस्तों, थोड़ा इधर आते हैं, आप देख रहे हैं, देखने में एकदम आर्मी का ऑफिसर लग रहा है बंदा, लेकिन दिल का लुटा हुआ, दिल का टूटा हुआ, दिल लूटने वाला शायर है। बहुत ही बारीकी से शब्दों पे अपनी जो है कहते हैं ना एहसास के तंतुओं को हाजिर करते हैं शब्दों से। जी हाँ, बात कर रही हूँ तरसेम सिंह जी की, तरसेम सिंह सिद्धू जी। और थोड़ा सा इधर आते इनके बगल में, ये देखिए जितनी मुस्कुराहट के साथ अपना परिचय दे रहे हैं, एक एक शब्द इनकी शायरी का ऐसे ही परिचय देता है। जी, बात कर रही हूँ राजवीर राज साहब की, आप पंचकुला से हैं। और दोस्तों, बैठ गए हैं, हमारी शायर तैयार हैं, बज़्म तैयार है, महफिल तैयार है, और मुशायरा होने के लिए हम भी बेकरार हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आती हूँ, हमारे महेश्वर जी बैठे हैं। तो महेश्वर जी, देखिए आप इनकी उम्र से ये अंदाज़ा मत लगाइएगा कि इनकी जो है शायरी भी जो है बच्चों जैसी होगी, बिल्कुल भी नहीं। युवा शायर हैं और जिस तरीके की कहते हैं आप सोच भी नहीं सकते, यानी धड़कते दिल की बात करते हैं। आज के समय में जो कुछ
युवा बच्चे झेल रहे हैं, युवा बच्चे जो महसूस कर रहे हैं, उनकी नब्ज़ पर हाथ रखते हैं, तब शायरी कहते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ महेश्वर जी की, और महेश्वर जी के लिए यही कहूँगी कि प्यार की बात करते हैं, रिश्तों की बात करते हैं, और भाईचारे की बात करते हैं, देश में कौमी एकता की बात करते हैं। इनकी गज़लों से जो पैगाम मिलते हैं, बस यही कहने को जी चाहता है कि राहत इंदौरी साहब का शेर याद आता है जब इनकी रचनाएं पढ़ते हैं। कहते हैं कि फूलों की दुकानें खोलो, फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो, इश्क खता है तो ये खता बार बार नहीं 100 बार करो। तो वही 100 बार खता करने वाली हस्तियां यहाँ बैठी हैं। सच में ये 100 बार खता करते हैं, ये ऐसे लोग बताएंगे बहुत कुछ। जी हाँ, स्वागत है महेश्वर जी। बहुत शुक्रिया आपका। ये खता एक बार नहीं 100 बार करो। हाँ जी। तो जी, तो एक शेर से ही शुरू कर देता हूँ। एक अकेला शेर है कि अगरचे मैं नहीं भी हूँ कहीं अंदर, अच्छा, अगरचे मैं नहीं भी हूँ कहीं अंदर, तू मेरी जान मुसलसल दस्तके तो दे। अगरचे मैं नहीं भी हूँ कहीं अंदर, तू मेरी जान मुसलसल दस्तकें तो दे। एक गज़ल का मतलब है कि देखिए कि शब भर ये मेरे अश्क बहे तो गज़ल हुई, शब भर ये मेरे अश्क बहे तो गज़ल हुई, वर्कों ने सबके खून पिए तो गज़ल हुई। अरे वाह, क्या बात है, वाह। शब भर ये मेरे अश्क बहे तो गज़ल हुई, वर्कों ने सबके खून पिए तो गज़ल हुई, वो याद तेरी इश्क तेरा और ये मेरा दिल, वो याद तेरी इश्क तेरा और ये मेरा दिल, जब सारे मुझ पर चीख पड़े तो गज़ल हुई। क्या बात है, क्या बात है। वो याद तेरी इश्क तेरा और ये मेरा दिल, जब सारे मुझ पर चीख पड़े तो गज़ल हुई, मुंह को लगा था खून का हल्का सा जायका, मुंह को लगा था खून का हल्का बहुत जरा शुक्रिया। सा जाएगा, मुंह को लगा था खून का हल्का सा जायका, फिर हम हिरन पे टूट पड़े तो गज़ल हुई। वाह वाह, मुंह को लगा था खून का हल्का सा जायका, क्या बात है। फिर हम हिरन पे टूट पड़े तो गज़ल हुई, गम दर्द हिज्र याद अंधेरा बुझा चराग, वाह, गम दर्द हिज्र याद अंधेरा बुझा चराग, कल शब ये सारे यार मिले तो गज़ल हुई। वाह, गम दर्द हिज्र याद अंधेरा बुझा चराग, कल शब ये सारे यार मिले तो गज़ल हुई, मफऊल फाइलात मुफाइल फाइलुन, वाह वाह, पैरों के नाम ला दिए। मफऊल फाइलात मुफाइल फाइलुन, इनमें जो मैंने रम्ज भरे तो गज़ल हुई। क्या बात है। क्या बात है। मफऊल फाइलात मुफाइल फाइलुन, इनमें जो मैंने रम्ज भरे तो गज़ल हुई, हमने नदी में पाँव रखे तो सुकून मिला, हमने नदी में पाँव रखे तो सुकून मिला, हम उस नदी में डूब मरे तो गज़ल हुई। अरे, क्या बात, क्या बात, क्या बात। खूब सुझाव है। हमने नदी में पाँव रखे तो सुकून मिला, हम उस नदी में डूब मरे तो गज़ल हुई, शब भर ये मेरे अश्क बहे तो गज़ल हुई, वर्कों ने सबके खून पिए तो गज़ल हुई। बहुत शुक्रिया। क्या बात है। देखिए दोस्तों, मैंने तो पहले ही बोला था कि आप इनकी शायरी से इनकी उम्र का अंदाज़ा मत लगाइए। कई बार अनुभव इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उम्र से ज़्यादा अनुभव होते हैं जो और ज़्यादा मुकम्मल बनाते हैं, इंसान की हस्ती को निखारते हैं, उसकी शख्सियत को और ज़्यादा निखारते हैं। दोस्तों अब आते हैं थोड़ा इस तरफ तरसेम सिंह जी की और तरसेम सिंह सिद्धू जी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप भी गज़ल नज़म कहते हैं और जाना पहचाना नाम है, और जब इनकी गज़लें सुनते हैं उनमें जो पैगाम मिलता है, उनमें जो असर दिखता है, तो अकबर इलाहाबादी साहब का शेर याद आता है कि दर्द को दिल में जगह दो अकबर, दर्द को दिल में जगह दो अकबर, इल्म से शायरी नहीं चलती। ये वैसे तो मेरा पसंदीदा शेर है। अच्छा वाह, जी। बहुत, बहुत। तो आपकी शायरी का असर ऐसा ही तो है। अरे जी आपने हाँ। ये पढ़ दिया, मुझे पढ़ने में मजा आएगा। बहुत जी। बहुत प्यारा। जी तो पेश करता हूँ कि हाँ। वो कहता है हम्म कि रगे जहां से गुजरेगा, हम्म वो कहता है हम्म कि रगे जहां से गुजरेगा, हम्म मुझे डर है हम्म इम्तिहान से गुजरेगा। वाह
क्या बात है। वो कहता है रगे जान से गुजरेगा, हम्म मुझे डर है इम्तिहान से गुजरेगा, वो अपना अक्स देख कर डर जाएगा, जी। जब खाली मेरे मकान से गुजरेगा। आय हाय हाय, क्या बात है। आहा, वो अपना अक्स देख कर डर डर जाएगा। जाएगा, हाय। जब खाली मेरे मकान से गुजरेगा, हम्म मैं उसे उसी के घर में तन्हा छोड़ आया हूँ, हम्म मैं उसे उसी के घर में तन्हा छोड़ आया हूँ, अब वो मुझे ढूंढता जाने कहाँ कहाँ से गुजरेगा। क्या बात है, क्या बात है। लोग उसको उसी का पता बताएंगे, हम्म लोग उसको उसी का पता बताएंगे, वो मेरा नाम लेता जहाँ जहाँ से गुजरेगा, क्या बात है। कहता है रगे जहाँ से गुजरेगा। हम्म इसकी सारी रिवायतें मर गई, मुरव्वत दफन हो गई यहाँ पर, हम्म इसकी सारी रिवायतें मर गई, मुरव्वत दफन हो गई यहाँ पर, हम्म अब मोहब्बत के फरिश्ते आएंगे, काफिला हिंदुस्तान से गुजरेगा, कहता है रगे जहाँ से गुजरेगा, क्या बात है। मुझे डर है इम्तिहान से जी। गुजरेगा। और ऐसा लगता है शुक्रिया कि सर। हमारे जो शायर हैं जिंदगी की काफ़ी बड़े बड़े इम्तिहान देकर बैठे हैं। इनके चेहरे से ही देख लीजिए, ऐसा गमज़दा सा चेहरा है। गमज़दा चेहरा तब होता है जब दिल पाक साफ होता है। चेहरे पे असर बाद में ही तो आता है, पहले दिल के साथ जो है, दिल के साथ खेलना पड़ता है। जब दिल के साथ कोई खेल लेता है तो तब चेहरे पर असर आता है। और शायरी में निखार ही तब आता है कि जब दिल और चेहरा सब एक हो जाए और फिर कागज़ में रंग उसी से भरे जाते हैं, अल्फाज दिल की गहराई से निकलते हैं। जब ज़िंदगी बहुत करीब से देख ली हो और ज़िंदगी के सारे रंग देख लिए हों तो दोस्तों शायरी में निखार आना संभव है। और सच्ची में दिल के सच्चे शायर आज हमारे साथ बैठे हैं और इस कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे राजवीर जी की ओर। और राजवीर जी का परिचय मैं आपको दे दूं। आप पेशे से इंजीनियर हैं, इमारत की जो है बुलंद इमारतें जो हैं तैयार करते हैं, लेकिन शायरी का जो मकाम है वो भी बहुत बुलंद है और जाना पहचाना चेहरा है। और ऐसे ही शब्दों से, कलम से शब्दों की इमारत तैयार करते हैं, गज़लें नज़में तैयार करते हैं और बड़ी मोहब्बत के जिनसे भी मिलते हैं पूरी मोहब्बत से उनसे मिलते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि उनके लिए एक शेर कहना चाहूँगी कि मोहब्बत के अंजाम और अदा जुदा होते हैं। राजवीर जी जी परेशान क्यों हो गए? जी जी तो परेशान मोहब्बत के अंजाम और अदा जुदा होते हैं, कोई टूट के चाहता है, कोई चाह के टूट जाता है। जी, इनके दिल का हाल बयां कर दिया मैंने। जी, अब अपने दिल का हाल बयां या खुद करेंगे? स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपने मुझे दावत दी कलाम पेश करने के लिए। जी। नज़र करता हूँ और सीधा मकसद पे आता हूँ हम्म कि जफ़ा कितनी करोगे मैं इसे क्या सह नहीं सकता। हम्म जफ़ा कितनी करोगे मैं इसे क्या सह नहीं सकता, मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता। क्या बात है। उधर देखिए आप मुझे- कैमरे की साइड। तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता। जी और शेर देखिए जी। कि कई बंदिश थी राहों में निभाया जो नहीं वादा, कई बंदिश थी राहों में निभाया जो नहीं वादा, तेरे बिन रह तो लूं जालिम मगर मैं रह नहीं सकता। क्या बात है। तेरे बिन रह तो लूं जालिम मगर मैं रह नहीं सकता। और शेर पेश करता हूँ हम्म कि तुम्हारे कारनामों को मुकद्दर ही कहूँ तो क्या, तुम्हारे कारनामों को मुकद्दर ही कहूँ तो क्या, कि मैंने वो सहा अब तक जिसे मैं सह नहीं सकता। क्या बात है। कि मैंने वो सहा अब तक जिसे मैं सह नहीं सकता। और हवा ऐसी चले, हवा ऐसी चले कश्ती मेरी साहिल से टकराए, हवा ऐसी चले कश्ती मेरी साहिल से टकराए, तुम्हारी धार के आगे मैं और बह नहीं सकता। तुम्हारी धार के आगे क्या बात है। मैं और अब बह नहीं सकता। और मक्ता पेश करता हूँ जी। कि मैं एक मरहूम का घर हूँ, हम्म मैं एक मरहूम का घर हूँ, शिकस्ता हाल हूँ तो क्या,
ओहो। कई वादे निभाने हैं, हम्म। अभी मैं ढह नहीं सकता। ये क्या मुकर्रर कर खूबसूरत। दीजिए। मैं बहुत एक मरहूम का घर हूँ, हम्म। शिकस्ता हाल हूँ तो क्या, वाह। कई वादे निभाने हैं, मगर अभी मैं ढह नहीं सकता। क्या बात है। मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर मैं मगर मैं कह नहीं सकता। मुझे मत क्या देखिए, बात उधर देखिए। खूबसूरत खूबसूरत, जी, बहुत जी। अच्छा। आपके बिना तो शेर मुकम्मल नहीं होगा ना। बहुत खूबसूरत पढ़ा जी, था। ये तो शायरी शुक्रिया, है कि बेहद हम शुक्रिया। हंसते हुए शरारत के साथ, अगर शरारत वाली शायरी है जिसमें प्यार मोहब्बत है, जरा सा नटखटपना है, तो हमें जो है वो रंग भरने भी चाहिए, हंसते हुए अपना कार्यक्रम करना चाहिए। हंसने की बात है, संजीदा बात है, तो संजीदा भी होना पड़ेगा। और मसलात ज़िंदगी के कम नहीं होते, ज़िंदगी हमें बहुत मसले देती है, हमें उनको सुलझाना ही होता है। तो तभी तो कहते हैं शायरी के अनेक रंग हैं। कहीं पे टूटे हुए दिल की बात होती है, कहीं जुड़े हुए दिल, ताज़ा ताज़ा दिल टूटते हैं, तो ताज़ा दिल टूटते हैं तो फिर वो टूटे दिल वाली शायरी है। ताज़ा ताज़ा मिलन होता है तो मिलन की शायरी होती है। ये तो मनोस्थिति पे आधारित होता है कि हम किस मूड में क्या गज़ल कहते हैं। दोस्तों हाजिर हैं ब्रेक के बाद और महफिल शबाब पर है। बज़्म जो है पूरी कहते हैं ना दिल को लूटने के लिए सजी हुई है और बहुत ही एहसास की शायरी हो रही है, जज्बात की बात हो रही है। और मैं फिर से, क्योंकि मुशायरे का दौर है, हमारे तीनों चांद बड़े खूबसूरत चांद हैं, खूबसूरत शायरी कर रहे हैं, तो मैं फिर से जो है बड़े प्यार से, बड़े सम्मान के साथ फिर से सादर आमंत्रित करती हूँ, दावत सुखन देती हूँ महेश्वर सिंह जी को। जी महेश्वर जी। तो मतला अर्ज करता हूँ कि जी इरशाद। गलती पर हम तौबा कर लें या कदमों में धर ले मान। गलती पर हम तौबा कर लें या कदमों में धर ले मान। गलती पर हम तौबा कर लें या कदमों में धर ले मान, या फिर हमको भेजोगे तुम इस बारी कोई जिंदान। वाह। गलती पर हम तौबा कर लें या कदमों में धर ले मान, या फिर हमको भेजोगे तुम इस बारी कोई जिंदान। ढूंढ रहा हूँ हर सू उसको, मिल जाएगा एक दिन वो। ढूंढ रहा हूँ हर सू उसको, मिल जाएगा एक दिन वो। उम्मीदें घटती जाती हैं, बढ़ता जाता है इम्कान। वाह क्या वाह। बात है। ढूंढ रहा हूँ हर सू उसको, मिल जाएगा एक दिन वो। उम्मीदें घटती जाती हैं, बढ़ता जाता है इम्कान। कुछ उसने भी शेर लिखे हैं और गिराए आंसू भी। क्या बात है। कुछ उसने भी शेर लिखे हैं और और गिराए आंसू भी। मिज़गां से उतरे हैं तारे, देखो कागज की चमकान। वाह, क्या बात है, वाह, क्या वाह। बात है। खूबसूरत। वाह। कुछ उसने भी शेर लिखे हैं और गिराए आंसू भी। वाह। मिज़गां से उतरे हैं तारे, देखो कागज की चमकान। बहुत खूब। मैं उलझा था अपने में तो मैंने तवज्जो दी भी नहीं। हाँ। मैं उलझा था अपने में तो मैंने तवज्जो दी भी नहीं। कहते हैं सब खुशियां जिसको, थी वो मेरी ही मेहमान। वाह, क्या बात वाह, है, वाह, क्या वाह। बात है। मैं उलझा था अपने में तो मैंने तवज्जो दी भी नहीं। कहते हैं सब खुशियां जिसको, थी वो मेरी ही मेहमान। चांद ने फेंका जमकर चांदी, वाह। उस सूरज ने सोना भी। अच्छा चांद ने कह रहे हो। फेंका जमकर चांदी, उस सूरज ने सोना भी। वो जब आहिल घर पर आई, झूम उठा सारा दालान। वाह, क्या वाह, बात है। वाह, वाह। चांद ने फेंका जमकर चांदी, उस सूरज ने सोना भी। वो जब आहिल घर पर आई, झूम उठा सारा दालान। बहुत क्या खूब, बात बहुत है, खूब। क्या बात है। और बड़े खूबसूरत वाह। यादगार लम्हों को बता रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत गज़ल। और अब मैं फिर से दावत सुखन देती हूँ, जी हाँ, सिद्धू जी को, दर्शन सिंह सिद्धू साहब को। जी स्वागत। दिल का तो चलता रहता है, हाँ, दिमाग को समझाना चाहिए। दिल का तो चलता रहता है। दिल का तो चलता रहता क्या बात है। अरे दिमाग को समझाना चाहिए। हाँ, मुझसे यार ये समझ नहीं रहा, हाँ। तुम्हें आ जाना चाहिए। दिल का तो चलता रहता है, दिमाग को समझाना चाहिए। बहुत खूबसूरत संदेश है। मुझसे यार ये समझ नहीं रहा, हाँ, तुम्हें आ जाना चाहिए। क्या बात है। वाह। दुनिया के तो सारे मसले बस इसी में सिमटे हैं। क्या बात है। दुनिया के तो सारे मसले
बस इसी में सिमटे हैं, जहाँ भी जो बिकता है उसे बेच आना चाहिए। क्या बात है, वाह, वाह वाह वाह। दुनिया के तो सारे मसले बस इसी में सिमटे हैं, हम्म, जहाँ जो भी बिकता है उसे बेच आना चाहिए। शहर की सब आवारा गलियां कहने लगी हैं अब मुझसे, हम्म, शहर की सब आवारा गलियां कहने लगी हैं अब मुझसे, सुनो वो चला गया है तुम्हें चले जाना चाहिए। क्या वाह, बात है। वाह। शहर की सब आवारा गलियां हम्म, कहने लगी हैं अब मुझसे, सुनो वो चला गया है तुम्हें चले जाना चाहिए। वो नया शायर है सोच सोच कर लिखता है, वो नया शायर है सोच सोच कर लिखता है, मैं समझता हूँ शेर कभी गोल करके छोड़ देना चाहिए। क्या बात है। वो नया शायर है सोच 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 के कर लिखता है। सोच सोच कर लिखता है, मैं समझता हूँ शेर कभी गोल करके छोड़ देना चाहिए। दुनिया में कितने गम हैं, सबका अपना किस्सा है। दुनिया में कितने गम हैं, दुनिया सबका में अपना किस्सा है। दुनिया में कितने गम हैं, सबका अपना किस्सा है, मैं अपना फिर कहूँगा पहले तुम्हें सुनाना चाहिए। क्या बात है। दिल का तो चलता रहता है, दिमाग को समझाना चाहिए, मुझसे यार ये समझ नहीं रहा तुम्हें आ जाना चाहिए। जी बिल्कुल आ जाना चाहिए उनको, जो आपसे नहीं संभल रहा। और शुजा खावर साहब का शेर याद आता है राजवीर जी, इनकी गज़ल सुनने के बाद कि कलम में ज़ोर कितना है, कलम में ज़ोर जितना है जुदाई की बदौलत है, मिलन के बाद लिखने वाले लिखना छोड़ देते हैं। क्या बात है। तो भाई माशाअल्लाह, ये क्या लिखने का हुनर जो है इसीलिए कायम है कि वो चले गए हैं, बिल्कुल पर उनको लौट आना चाहिए। बात है, बहुत क्या खूबसूरत। और अब हम राजवीर जी की ओर आ रहे हैं। जी राजवीर जी, आपका हम फिर से स्वागत करते हैं। मैं थोड़ी फजा को चेंज कर देता हूँ, अब दूसरे मिजाज अच्छा, का शेर मैं आपका कहता हूँ। मिजाज हमें पता जी, है। मैं दोहे पे आ जाता हूँ, जी, दोहे जी। में पेश करता हूँ। जी, सारे रंग है। ये बड़ी खुशी की बात है कि राज साहब दोहे भी कहते हैं, गज़ल, नज्म, कविता और बहुत खूबसूरत दोहे भी कहने लगे हैं। तो जी हाँ आपकी निज़ामत में जिस तरह से बहुत सारे रंग होते हैं, जी हम भी कोशिश करते हैं कि उसी के अनुसार हम लोग आपके सामने पेशकश करें। जी। तो मैं पेश करता हूँ, जी, नज़्म करता हूँ जी। आपको कि आंगन खुश है देख कर, आंगन खुश है देख कर, नई बहू की चाल, जिस घर से चिड़िया उड़ी उस घर का क्या हाल। क्या बात है। जिस घर से चिड़िया उड़ी, जिस घर से चिड़िया उड़ी उस घर का क्या हाल। वाह। और उर्मिल जी कि तुमने तो बस कह दिया, तुमने तो बस कह दिया, नहीं आऊंगा आज, सुबक सुबक कर रो रहे सुर घुंघरू और साज। क्या बात है। सुबक सुबक कर रो रहे वाह, सुर घुंघरू और साज। क्या बात। गोरी ने पाँव धरे, देखिए कहाँ जाता है दोहा कि गोरी ने पाँव धरे जब यमुना के तीर, आतिश आतिश हो गया जलकर सारा नीर। क्या बात है, वाह क्या सौंदर्य। आतिश आतिश हो गया जलकर सारा नीर। क्या बात और एक है। श्रृंगार का बेहतरीन दोहा पेश करता हूँ। जलकर सारा नीर कि जब भौरे ने छू लिया, जब भौरे ने छू लिया फूलों को एक बार, सारी कलियां आज ही खिलने को तैयार। क्या बात है, क्या बात है। सौंदर्य सारी कलियां आज ही खिलने को तैयार,
कुछ दिन मुझको सौंप दो, कुछ दिन मुझको सौंप दो, तन्हाई की रात गीतों गजलों से जरा कर लूं दो दो हाथ। क्या क्या बात है। बात है। गीतों गजलों से जरा कर लूं दो दो हाथ। और लास्ट में एक दोहा पेश करता हूँ जी। कि मोहन आकर देख ले, मोहन आकर देख ले वृंदावन का हाल, पैसा पैसा हो रहा उल्फत है बेहाल। क्या बात है, बहुत खूब। यहाँ बहुत वृंदावन खूब। को मैंने सांकेतिक लिया है, जी जी। जी जी। लेकिन हर जगह यही हाल है सही कि बात। पैसा पैसा हो रहा उल्फत है बेहाल। क्या बात है। बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। खूब। गजलें भी तैयार हैं, बस सजी हुई हैं। हम फिर से दावत सुखन देते हैं। जी हाँ मेश्वर जी, आपके लिए हाजिर हैं। बिल्कुल। शेर ये है कि एक मुफलिस की मजदूरी है 6 लोगों का चारा। वाह एक मुफलिस की मजदूरी है 6 लोगों का चारा। एक लड़की है रोशन जैसे चलता फिरता तारा। वाह वाह। एक मुफलिस की मजदूरी है क्या 6 बात है। लोगों का चारा। एक लड़की है रोशन जैसे चलता फिरता तारा। पानी में भी आग लगाए ऐसे नाज उठाए। पानी में भी आग लगाए ऐसे नाज उठाए। झीलों में जब जब भी उतरे वो एक आतिशारा। क्या बात है। क्या झीलों में जब भी उतरे एक पानी आतिश है। में भी आग लगाए ऐसे नाज उठाए। झीलों में जब जब भी उतरे वो एक आतिशारा। तारी है यूं हैबत उसकी एक साए पर ऐसे। तारी है यूं हैबत उसकी एक साए पर ऐसे। जान अपनी खाइफ है और जान बचाने दर दर फिरता मारा। तारी है यूं हैबत उसकी एक साए पर ऐसे। बहुत खूब। खाइफ है और जान बचाने दर दर फिरता मारा। खुशबू आई है कहाँ से ये रम्ज खुला है मुझ पर। खुशबू आई है कहाँ से ये रम्ज खुला है मुझ पर। हर एक बाग में खुशबू बांटे वो सारे का सारा। क्या बात है। खुशबू आई है कहाँ से ये रम्ज खुला है मुझ पर। हर एक बाग में खुशबू बांटे वो सारे का सारा। एक मुफलिस की मजदूरी है 6 लोगों का चारा। बहुत खूब। एक लड़की है रोशन जैसे चलता फिरता तारा। बहुत खूब, बहुत खूब। शुक्रिया। बहुत खूब हैप्पी जी, बहुत ही खूबसूरत गज़ल कही। इसमें दोस्तों देखिए सारे रंग आ गए हैं। लड़की का जिक्र भी है, लेकिन ज़िंदगी की जद्दोजहद का भी जिक्र है कि किस तरह से गरीब आदमी को पूरे घर का पेट पालना पड़ता है। कितने आयाम हैं एक गज़ल में, कितने आयाम होते हैं आपने महसूस किया होगा। गज़ल का एक जो शेर होता है उसमें एक मुकम्मल कहानी होती है, और एक गज़ल में 5, 7, 9 शेर जितने भी हो बढ़ते जाएंगे, लेकिन हर शेर अपने आप में कहानी होता है। और अब हम एक कहानी और सुनाने वाले हैं। अपना तरसेम सिंह जी की ओर आ रहे हैं। सिद्धू साहब बैठे हैं। जी हाँ, स्वागत। बनाकर महल बैठे हैं दर देखते रहते हैं। बनाकर महल बैठे हैं दर देखते रहते हैं। किसी मकान जैसी शय में घर देखते रहते हैं। क्या बात है। बना किसी मकान जैसी शय में घर देखते रहते हैं। बनाकर महल बैठे हैं बहुत। दर देखते रहते हैं। किसी मकान जैसी शय में घर देखते रहते हैं। बहुत खूब। जिससे दिल का वास्ता था वो रूठ कर चला गया। जिससे दिल का वास्ता था वो रूठ कर चला गया। अब गया है वो जिधर उधर देखते रहते हैं। अब गया है वो जिधर उधर देखते रहते हैं। रह रह के याद आता है किसी को बताते नहीं हम। रह रह के याद आता है किसी को बताते नहीं हम। हाँ उसी की तस्वीर को आंख भर देखते रहते हैं। क्या बात है। जिससे दिल का वास्ता था वो रूठ कर चला गया। मैं जो चला गया तो हर बात पे याद आऊंगा। मैं जो चला गया तो हर बात पे याद आऊंगा। अब बातों में उसकी इस बात का असर देखते रहते हैं।
जिससे दिल का वास्ता था वो रूठ कर चला गया। और आखिरी शेर है कि कहते थे कि मोहब्बत से ज़िंदगी नहीं गुजरती, कहते थे कि मोहब्बत से ज़िंदगी नहीं गुजरती, मोहब्बत के बिना काट कर मंजर देखते रहते हैं, क्या बात है, बनाकर महल बैठे हैं दर देखते रहते हैं, किसी मकान जैसी शय में घर देखते रहते हैं। सिद्धू साहब आपकी एक बड़ी मकबूल नज्म है वो एक सिगरेट बीड़ी वाली जो जी, दीवार में बीड़ी जी। लगाते हैं। वो तो एक्चुअली हाँ। हुआ था ऐसा मेरे साथ, मैं जॉब पे जा रहा था, मैंने जो देखा उसी को जी। लिखा। हाँ, हाँ, बहुत वो था खूबसूरत नज्म है। कि वो जैसे स्कूल जाते बच्चे दीवारों में, दरारों में, ईंटों की तहों में छिपाते रहते हैं सिगरेट के टुकड़े, जर्दे की पुड़िया। छोटे बच्चे अपने चाचा ताऊ को ऐसा करते जी। देख लेते हैं, फिर वो टुकड़ा उठा के फेंकते हैं, उनको लगता है छुट्टी के बाद हम भी एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो ऐसा मैंने देखा था बच्चों को करते हुए। वो जैसे स्कूल जाते बच्चे दीवारों में, दरारों में, ईंटों की तहों में छिपाते रहते हैं सिगरेट के टुकड़े, जर्दे की पुड़िया, ठीक उसी तरह मैं तुम्हें अपने अंदर कभी कहीं छिपाता रहता हूँ। क्या बात है, क्या ठीक बात, उसी तरह। जी, बहुत खूब सिद्धू साहब। शुक्रिया। और दोस्तों इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं राजवीर जी की और राजवीर जी अब दोहे तो सुना चुके हैं और इनका जो वीर रस भी है, इनका सौंदर्य रस भी है, इनका मिलन रस भी है, इनका जुदाई रस भी है, सारे रस इनके पास है। खूब रसपान करते हैं ये जिंदगी का और बहुत ही खूबसूरत नज्म के लिए आपका स्वागत करते हैं। जी, मैं शुरू करता हूँ, जी इजाजत है? बिल्कुल। तो वो देखो किस कदर दिल के किनारे तोड़ जाता है, वो देखो किस कदर दिल के किनारे तोड़ जाता है, वही तो है जो मेरी सरपरस्ती छोड़ जाता है, वही तो है जो मेरी सरपरस्ती छोड़ जाता है। मैं जितनी बार पलकों की नमी को सोखना चाहूं, मैं जितनी बार पलकों की नमी को सोखना चाहूं, वो उतनी बार दरिया की तरफ रुख मोड़ जाता है, वो उतनी बार दरिया की तरफ रुख मोड़ जाता है। जो पत्थर मोम का दुश्मन बना फिरता जमाने में, शेर देखिए, कि जो पत्थर मोम का दुश्मन बना फिरता जमाने में, दरे हालात पे क्यों सर पटक कर फोड़ जाता है, दरे हालात पे क्यों सर पटक कर फोड़ जाता है। और कहीं तो है रंगे अरबाब इन अनमोल रिश्तों का, कहीं तो है रंगे अरबाब इन अनमोल रिश्तों का, जहां से तोड़ना चाहूं वहीं से जोड़ जाता है। क्या बात है, जहां से तोड़ना चाहूं वहीं से जोड़ जाता है। इधर पलके बतौरे खास साहिल बन के उभरी तो, शेर देखिए, इधर पलके बतौरे खास साहिल बन के उभरी तो, उधर आंसू नदी बन के किनारे तोड़ जाता है। क्या बात है, उधर आंसू नदी बन के किनारे तोड़ जाता है। और मक्ता पेश करता हूँ कि बड़ा सा हॉल जिस घर में, बड़ा सा हॉल जिस घर में संभाले हमने रखा था, बड़ा सा हॉल जिस घर में संभाले हमने रखा था, कोई ऐसा भी आता है दीवारें जोड़ जाता है। क्या बात है, कोई ऐसा भी आता है दीवारें जोड़ जाता है। वो देखो किस कदर दिल के किनारे तोड़ जाता है, वही तो है जो मेरी सरपरस्ती छोड़ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही बढ़िया। और मुझे जो है मुनव्वर राणा साहब का शेर याद आता है राजवीर जी की गजल सुनने के बाद कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। अरे वाह। तो दोस्तों ये पूरा समंदर बैठे हैं, हमारे तीनों के तीनों समंदर हैं और मैं सरिता हूँ हल्का 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 बहती हूँ और अपने समंदरों से जाके मिलती हूँ, इनको सुनती हूँ और सच में बहुत गर्व होता है ये देख कर कि सच में युवा साहित्य सृजन जो युवा है साहित्यकार है बहुत ही खूबसूरत इस परंपरा को आगे लेकर चल रहे हैं। इतनी कम उम्र में इतनी संजीदा, इतने सलीका और इतने गंभीर है शायरी को लेके कि पूरी शिद्दत के साथ और पूरी तहजीब के साथ जो है गज़ल सीख रहे हैं, गज़ल कह रहे हैं
और आगे भी सिखा रहे हैं इस परंपरा को। क्योंकि दोस्तों जब दुनिया से ये कहते हैं ना कलाएं निकल जाएंगी, अगर कला खत्म हो गई तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि कला ने ही संवेदनाओं को बचा के रखा है। संवेदना कलाकारों की वजह से ही जिंदा है। आम आदमी तो अपने कमाने खाने के चक्कर में दिन रात जो है व्यवसायी हो चुका है, लेकिन एक कलमकार कलाकार हैं जिन्होंने नज्म गजल कहने का जिम्मा उठा रखा है। दोस्तों शायरी जो है पूरे मकाम पर है, पूरे शबाब पर है और शम्मा रोशन है। और महफिल जो है, महफिल में बैठे हमारे जो शायर हैं उनकी गज़ल का एक एक शेर है मुकम्मल ज़िंदगी को बयां कर रहा है। बहुत ही दिल के शायर हैं, जज्बात के शायर हैं। और अब मैं फिर से आमंत्रित करती हूँ महेश्वर जी को। जी, तो मतलब देखिए कि तीरगी राह में एक अकेला चरागां सितारा तू है। तीरगी राह में एक अकेला चरागां सितारा तू है, जो लगा दे किसी दश्त में आग वो एक शरारा तू है। खूबसूरत, ये खूबसूरत। तीरगी राह में एक अकेला चरागां सितारा तू है, जो लगा दे किसी दश्त में आग वो एक शरारा तू है, जिसकी सारी तवक्को ही मर जाती हूँ उसकी वो आखिरी। जिसकी सारी तवक्को ही मर जाती हूँ उसकी वो आखिरी, एक परी चेहराए फर्द जिसको खुदा ने उतारा तू है। बहुत अच्छा। जिसकी सारी तवक्को ही मर जाती हूँ उसकी वो आखिरी, एक परी चेहराए फर्द जिसको खुदा ने उतारा तू है। मर रहे हैं अजल से जो जीने के खातिर किसी जंग में, मर रहे हैं अजल से जो जीने के खातिर किसी जंग में, खत्म हो जिससे वो जंग वो एक खुदा का इशारा तू है। मर रहे हैं अजल से जो जीने के खातिर किसी जंग में, खत्म हो जिससे वो जंग वो एक खुदा का इशारा तू है। हम लिखें तो मेरी जान क्या ही लिखें अपनी हर एक नज्म में, क्या बात है। हम लिखें तो मेरी जान क्या ही लिखें अपनी हर नज्म में, जब हमारी हर एक नज्म के मिसरे में इस्तियारा तू है। बहुत अच्छा। जब हम लिखें तो मेरी जान क्या ही लिखें अपनी हर नज्म में, जब हमारी हर एक नज्म के मिसरे में इस्तियारा तू है। फिर रहे हैं जो फुरकत के दरिया लिए दरबदर चश्म में, फिर रहे हैं जो फुरकत के दरिया लिए दरबदर चश्म में, उनके वहशत के आलम में उल्फत फुगाने सहारा तू है। बहुत अच्छा। क्या बात है। फिर रहे हैं जो फुरकत के दरिया लिए दरबदर चश्म में, उनके वहशत के आलम में उल्फत फुगाने सहारा तू है। तीरगी राह में एक अकेला चरागां सितारा तू है, जो लगा दे किसी दश्त में आग वो एक शरारा तू है। शुक्रिया। बहुत ही बढ़िया। और कितना मुकम्मल ख्याल, कितने संजीदा विचार, कितने गहराई वाले शेर। कमाल है कि ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है और ज़िंदगी से बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। और नज़्म गज़ल की जान है ये शब्द, ये अल्फाज, ये अदायगी। बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया। और अब मैं आती हूँ तरसेम सिंह जी की ओर। जी। यहाँ वहाँ मसरूफ होके वहम में ना आया कर, दिल तू फाका मस्त है तो फाका मस्ती निभाया कर। क्या बात है। यहाँ वहाँ मसरूफ होके वहम में ना आया कर, दिल तू फाका मस्त है तो फाका मस्ती निभाया कर। घर से उठ के ना जाया कर औरों को गले लगाने, घर की तन्हाई अकेली है उसको गले लगाया कर। वाह। घर से उठ कर ना जाया कर औरों को गले लगाने, घर की तन्हाई अकेली है उसको गले लगाया कर। फरेब धुंधला कर देता है किरदार को, फरेब धुंधला कर देता है किरदार को, तू तन्हा है तो तन्हा नजर आया कर। क्या बात। बहुत अच्छा। और क्या तू ढूंढता है दुनिया में जहाँ बजा, झूठी होती हैं तसल्लियाँ खैरात में ना लाया कर। ये भी एक दिन ढेर होंगी जो दिख रही इमारतें, जरा जरा सी बात पे मन को ना मचलाया कर। देख कहीं तो तार छुपी है तेरी सारी उलझन की, ढूंढ उसमें एक साज है साज को बजाया कर। क्या बात है। वाह। देख कहीं तो तार छुपी है तेरी सारी उलझन की, ढूंढ उसमें एक साज है साज को बजाया कर। यहाँ वहाँ मसरूफ होके वहम में ना आया कर, दिल तो फाका मस्त है तो फाका मस्ती निभाया कर। बहुत ही मुझे खूबसूरत शेर याद आ गया है, किनका है याद नहीं। कहते हैं कि
हो दुआ या बद दुआ बेअसर जाती नहीं, काम करती है मगर हमको नजर आती या, नहीं। वाह, क्या और बात। जा चुके जो उनको अपनों की खबर हो या ना हो, हाँ। हमको लेकिन उनकी कोई खबर आती नहीं। और ये दिल का साज बजाया करके ऊपर शेर याद आया था कि रो रहा हो दिल हाँ। तो कैसे मुस्कुरा सकते हैं लब, हाँ। रो रहा हो दिल तो तो क्या? कैसे मुस्कुरा सकते हैं लब, साज पर गम के कोई खुशी गाती नहीं, आए, क्या बात। क्या बात। साज क्या पर बात गम है। के कोई खुशी गाती गाती नहीं। नहीं। बहुत तो वो खूब। आपकी गजल से शेर याद आ गया। बहुत बहुत खूब, खूब, बहुत खूब खूब, तरसेम जी। शुक्रिया। जी जी। आइए दोस्तों, अब आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराते हैं जो कवित्री भी हैं, जो कहानीकार भी हैं, जो शायरा भी हैं, जो अभिनेत्री भी हैं, और क्या क्या कहूँ कि क्या क्या रंग है उनमें। आप खुद ही देख रहे हैं, आप हर बार देखते हैं। ये मुशायरा, ये महफिल मुशायरा, ये सब उन्हीं की बदौलत है। वो आज की नाज़िम भी है, निजामत भी कर रही हैं इस मुशायरे की। तो मैं दावत देता हूँ उर्मिल सखी जी को कि वो अपना कलाम पेश करें मेरे इस शेर के साथ कि बस इतना फसाना है कमजर्फ मोहब्बत का, बस इतना फसाना है कमजर्फ मोहब्बत का, वो डर गए तपिश से हम हाथ जला बैठे। अरे वाह। बेहद शुक्रिया। कमजोर मोहब्बत के जी, सारे बिल्कुल, फसाने, बेशक। सारे शेर हमारी तरफ ही आते हैं। जी, और यही है कि हम अपनी महफिल को सजाते हैं हंसी के ठहाकों से, शरारतों से, मस्ती से, क्योंकि हमें दिल को भी लूटना है और एहसास के हम सारे पुजारी हैं। हम जिंदगी से एहसास सारे इकट्ठे करके अपनी शायरी में पिरोते हैं, लेकिन हंसते हुए मुस्कुरा के साथ, ज़रा सी शरारत के साथ पेश करते हैं अपनी महफिल मुशायरा में। और दोस्तों, जैसे कि अब राजवीर जी ने हमें दावत सुखन दी है तो उनके हुक्म की तामील करती हूँ। जी राजवीर जी, इरशाद। आपको अपने दर्शकों के बिल्कुल दिल के करीब वाला शेर है कि गमों का दिल में उबाल होगा, वाह। गमों का दिल में उबाल होगा, कलम का तब ही कमाल होगा। खूबसूरत। गमों का दिल में उबाल होगा, कलम का तब ही कमाल होगा। और देखिए, अब वो वैसे ही मैं थोड़ी सी शरारत करूंगी कि अगर मोहब्बत है गहरी दिल में, अगर मोहब्बत है गहरी दिल में, तभी जहां में बवाल होगा। वाह वाह वाह। अगर मोहब्बत है गहरी दिल में, तभी जहां में बवाल होगा, कलम का दिल में उबाल होगा, गमों का दिल में उबाल होगा, कलम का तभी कमाल होगा। और देखिए तरसेम जी, अगर बशर है पाक साफ तो, अगर बशर है पाक साफ तो, लाजिम है उसी पे सवाल होगा। अगर बशर है पाक साफ तो, उसी पे लाजिम सवाल होगा। गमों का दिल में उबाल होगा, कलम का तब ही कमाल होगा। और राजवीर जी, गजब ढा रही हैं आज। अब मैं आपकी ओर आ रही हूँ और आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। जी बिल्कुल जी। करोगे चुपके से तुम जो, क्या करोगे? करोगे चुपके से तुम जो, मुझे जो पहले पूछ चुके हैं। बताइए। तुम जो शरारत। शरारत, अच्छा। करोगे चुपके से तुम जो मेहनत। वाह। ये शायर या तो शरारत कहेंगे या फिर मोहब्बत कहेंगे। हमारे कहने से पहले कह देते हैं करोगे चुपके से तुम जो मोहब्बत। तो हम मोहब्बत की भी बात नहीं कर रहे, शरारत की भी नहीं कर रहे। करोगे चुपके से तुम जो मेहनत, तभी उतना ही फिर धमाल होगा। क्या बात, उतना ही फिर धमाल होगा। और शरारत भी ठीक बैठ रहा है। जी, वो आप करते हैं। जी हाँ। और अब देखिए महेश्वर जी, सखी आपकी गजलें बताती है कि किताबों में आपने खूब गुलाब रखे हैं। ये सभी की किताबों में पक्का है, और जो दर्शक देख रहे हैं यकीनन उनकी किताबों में भी गुलाब होगा, अगर किस्सा कुछ इस तरह का है तो। कि देखिए, सखी मोहब्बत निभाने वालों, सखी मोहब्बत निभाने वालों की कॉपियों में गुलाब होगा। सखी मोहब्बत निभाने वालों की कॉपियों में गुलाब होगा। गमों का दिल में उबाल होगा, कलम का तभी कमाल होगा। कि जब तक हम दिल से जब दिल में जब हमारी मोहब्बत गहरी होगी, तब भी सारे फसाने होंगे, सारे झगड़े, सारे फसाद, ये दुश्मनियाँ, ये बिछड़ना, ये जुदाई, ये सारे तमाम मसले जब दिल में मोहब्बत होती है, गहरी मोहब्बत होती है, तो तब ज़्यादा फसाने होते हैं दोस्तों। ये तो उसूल है। आप कोई भी किस्सा कहानी देख लीजिए उठा के, किसी लैला मजनू हो, हीर रांझा हो, कोई भी कहानी देख लिए, दिल वाले कहाँ मिल पाते हैं, बवाल होता ही है। और अब
आप सभी ने जो है, आपके सभी के दिल तक शायरी गई है और अब हम तो ये कहते हैं कि फिर लौटेंगे जल्द। और किसी भी इन्फो के लिए आप इन्फो कीजिएगा info@justbroadcasting.com पर, और अपना प्यार हमें इसी तरह देते रहिए। और मैं भी जस्ट टीवी की ओर से और हमारे दर्शकों की ओर से, जो हमारे चार चांद है, राजवीर जी हैं, तरसेम जी हैं और महेश्वर जी हैं, आप तीनों का धन्यवाद करते हैं। आप आए, बहुत खूबसूरत शायरी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई शुक्रिया। जी। और अब हम सभी को दीजिए अनुमति, प्रणाम।